हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेज ऑफ बैंकिंग में, जहां आप सीखते हैं कौन से संबंधित क्वेश्चन जो आपका बैंक में सिलेक्शन दिलाने में आपकी मदद करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो इसमें क्या देखते हैं कि कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, दुकानदार ने बेचा है, उसने खरीदा, यही सब देखते हैं। तो इसी से संबंधित एक मज़ेदार क्वेश्चन देखते हैं, एकदम डे टू डे लाइफ में इसका यूज कैसे होता है। क्वेश्चन देखो, ऊपर आपके डिस्प्ले हो रहा है। क्या हो रहा है कि ए पर्सन बाइज 20 थिंग्स फॉर 90 रुपीज एंड सेल्स 25 थिंग्स इन 80 रुपीज, फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि कोई आदमी 20 सामान को कितने रुपए में खरीदता है? 90 रुपये में, और उसी 25 सामान को 80 रुपये में बेचता है। यानी कि कोई आदमी इस पेन को 20 पेन को 90 रुपये में खरीद के लाता है और ऐसे ही 25 पेन को 80 रुपये में बेच देता है। तो इसमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। कैसे आप बताओगे? अब आप सोचोगे मैं तो एकदम गधा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। चलो आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ, एकदम आसान सा। सब भूल जाओ पीछे वाली चीज़ें, अब नई चीज़ें सीखो कैसे करना है। इसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं, प्रॉफिट है कि लॉस है कि क्या है, मतलब जो भी है इस मेथड से आपको सब वो चीज़ें निकल के बाहर आ जाएंगी कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे लिखो सीपी क्रय मूल्य, यहाँ पे लिखो एसपी। ठीक, जैसे बता रहा हूँ सेम इसी फॉर्मेट में लिखना, ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की कोशिश मत करना। अब देखो क्या करना है। सीपी दिया हुआ है, कह रहा है कि 20 सामान को कितने में खरीदता है? 90 रुपये में। 20 सामान को कितने में खरीदता है? 90 रुपये में। ठीक, ऐसे सेम ऑर्डर में लिखना है। 20 सामान यहाँ है तो 20 सामान यहाँ भी होगा। 90 रुपये में वो क्या खरीदा, चाहे जितने में बेचा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी सेम ऑर्डर में 25 सामान को कितने में बेचा? 80 रुपये में। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, सिंपल जैसे बोल रहा हूँ बस वैसे ही करते जाओ। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। 20 × 8, यहाँ पे लिखो 1600 होगा ना। 20 × 80 1600। अब 25 × 90 कितना होगा? 225 जीरो, मतलब 2250। अब क्या देखो, सी पी इज इक्वल टू 2250 और एस पी इज इक्वल टू 1600। कॉस्ट प्राइस आपका 2250 निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस आपका 1600 निकल के आ गया। क्वेश्चन खत्म, फिनिश। अब आपका कैलकुलेशन जो भी है सब आप आगे कैलकुलेशन ही है। देखो अब क्या करोगे। 1600 रुपये में कोई सामान को बेचता है, खरीद के कितने में लाता है? तो 2250 में। क्या हुआ? प्रॉफिट की लॉस? भाई महंगे में खरीद के ला रहा है और सस्ते में बेच रहा है, इसका क्या मतलब है कि उसको घाटा हुआ है, उसको हानि हुआ है, उसको लॉस हुआ है। तो अब देखो कितने का लॉस हुआ है। तो ये 2250 है और ये 1600, तो 650 रुपये का लॉस है। 2250 माइनस 1600, यही तो लॉस है भाई। एक आपका सीपी है, क्रय मूल्य है, ये एसपी है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो। जब लॉस हुआ है तो यही करते हैं ना, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य। तो कितना हो जाएगा? 650। 650 कितने पे लॉस हुआ है? कितने पे लॉस हुआ है? किस पे देखते हैं? सीपी पे देखते हैं हमेशा। किस पे देखते हैं? सीपी पे देखते हैं। तो सीपी कितना है? 2250। ठीक, इसको बस आप इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में बन जाएगा। इसको आप तुरंत बस निकाल लो, कितना आएगा। ये देखो आप, कट गया 0 से 0, 25 से ये कितने बार में जाएगा? 9 बार में। ये 25 से 25 एक में 25 दूनी 50 और 25 छक्का 150। 26 × 10/9, 260/9। यही आपका परसेंट में आंसर है, 260/9। यहाँ तो सब कैलकुलेशन है ना। इसके बाद यहाँ तक जब आप पहुँच गए, उसके बाद सब आपका कैलकुलेशन है। ट्रिक क्या था? सीपी दिया था 20 सामान को 90 रुपये में खरीदता है, तो सीधे सामने लिख ले 20 सामान 90 रुपया। 25 सामान को बेचता है कितने में? 80 रुपये में। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो 20 × 80 1600, 25 × 90 2250। तो सीपी के सामने जो आया, सीपी के सामने ये आपका यहाँ आ गया, सीपी हो गया। आप सीधा मान लो ये सेलिंग प्राइस के सामने कितना आया? 1600 आया। अब देख लो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कि कम है, बस ऐसे निकाल लो। अब एक अपने से आप बनाओ एकदम सेम इसी तरीके का क्वेश्चन। इसमें आपका लॉस हुआ है, सीधे सीधे दिख ही रहा है। अब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा। ए मैन बॉट 20 एप्पल्स फॉर 25 रुपीज़ एंड सोल्ड देम 15 फॉर ₹18, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई साहब, है कि नहीं बताओ।
कह रहा है कि 20 सेव को 25 रुपये में खरीदता है। 20 सेव को कितने रुपए में खरीदता है? 25 रुपये में। और कितने में बेचता है? 15 सेव को 18 रुपये में बेचता है। मैंने क्या बताया था, एकदम फॉर्मेट को आपको वही रखना है। यहाँ आप चुपचाप सीपी लगा दो, दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाने से क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। बिना दिमाग के सवाल करना है आपको, मेथड पता होना चाहिए, ऐसे करना है, बस उस पर कर डालो। सीपी लिख लो, यहाँ एसपी लिख डालो। सीपी में कितना कह रहा है? कितना? 20 सेव को कितने में? 25 रुपये में। तो 20 सेव और यहाँ पे 25 रुपये में। वैसे सेलिंग कितने में कर रहा है? कितने में कर रहा है? 15 सेव को 18 रुपये में कर रहा है। अब क्या बताया था मैंने? सीधे क्रॉस कर दो, तो 20 × 18 कितना हो जाएगा? 360। इसको क्रॉस करो, 25 × 15 कितना हो जाएगा? 25 × 250 और 25 बचे 125, मतलब 375। अब क्या होगा? सीपी आपका ये हो गया, एसपी आपका ये हो गया। सीपी इक्वल टू 375, एसपी इक्वल टू 360। अब बताओ क्वेश्चन में कुछ बचा? कुछ बचा? प्रॉफिट की लॉस? अरे भाई 375 में खरीदा, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितने में बेचा? 360 में, घाटे में बेच दिया। चलो कोई बात नहीं, सेव सड़ गया होगा, बेचना पड़ता है भाई। जो भी मिल रहा है वो कम से कम वो तो आने दो, पता चला कि वो भी चला जाएगा। तो हो सकता है सेव खराब हो, चाहे ज़्यादा डिमांड कम हो गई हो, जो भी हो। मतलब यहाँ पे आप देख लो, सस्ते में बेचा है। कितने सस्ते में बेचा है? कितने में? 375 में 360 कितना कम है? 15। 375 माइनस 360, 15 रुपये का घाटा हुआ है ना। कितने पे घाटा हुआ है? तो 375 पे। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉस्ट प्राइस पे अपना प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट और लॉस किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस। भाई जो आपकी लागत हुई, जो आप लागत हुई, जितना पैसा आप लगाए किसी चीज़ में, उसी पे तो आप निकालोगे। वही चीज़ है, 15 रुपये का घाटा हुआ। तो ये कितना परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, ये कितना हो जाएगा? ये आपका 25 में 25 15, और ये 25 चौका 100, ये 15 से 15 कट जाएगा। 4% का लॉस, 4% का लॉस। अब देखो ऐसे ही एक और मज़ेदार क्वेश्चन देखो। समझ में आ रही है ना चीज़ें? अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट ड्रॉप कर देना कि भाई यहाँ पे दिक्कत आ रही है, उस चीज़ को समझाया जाएगा। अब आगे देखो, क्वेश्चन पढ़ो क्या डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए वेंडर बॉट 6 टॉफीज फॉर ₹1। हाउ मैनी फॉर ₹1 मस्ट ही सेल टू गेन 20%। मान लो कि अब छोटे बबुआ हो, बच्चा बच्चा कितना टॉफ़ी खरीद के लाया ₹1 में? मान लो आपका फ्रेंड सर्किल है, अब क्या करें? ₹1 में 6 टॉफ़ी खरीद के लाए, ₹1 में 6 टॉफ़ी खरीद के लाए। अब कह रहा है उसको कितने में बेचा जाए, उसको कितने में बेचा जाए कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। अब आप कुछ गुणा गणित लगाओगे कि यार क्या करें कि मेरा भी काम हो जाए उसमें से, मतलब 20% में मेरा भी अपना भी काम हो जाए, अब बाकी दोस्तों को मैं इन सबको बेच दूं, पैसा भी निकल जाए, मेरा भी काम हो जाए। दिमागी लड़का है, दिमागी लड़का ही काम करेगा। अब देखो सेम वैसे ही करना है, सेम वैसे ही करना है। ₹1 में कितना खरीद के लाया? 6। ₹1 में कितना बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो? यही क्वेश्चन ये कह रहा। देखो इसको कैसे करेंगे। अब आप सीपी एसपी जैसे बताया था वैसे ही लिखना। अब देखो 6 टॉफ़ी खरीद के लाता है कितने में? ₹1 में, ठीक। अब कितना एक्स टॉफ़ी मान लो बेचेगा? ₹1 में। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका x। देखो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इधर क्वांटिटी रहेगी, इस साइड में आपके क्वांटिटी रहेगी, क्वांटिटी, और इधर आपका प्राइस रहेगा, जो भी होगा, ठीक। जो भी आपका प्राइस है वो इधर रहेगा, क्वांटिटी मतलब रुपए आपके इधर रहेंगे, सामान कितना है क्वांटिटी वो इस साइड में रहेगा। इसको आप लोग इंटरचेंज मत करना, इंटरचेंज करोगे तो काम खराब हो जाएगा। बस ये समझ लो कितना है, कितने में बेचा, कितने में खरीदा, जो भी है, कितना और कितने में, कितना कितने में, कितना कितने में, बस इस चीज़ को ध्यान रखो। अब इसको निकाल दिया ना। अब सीपी कितना हो गया हमारा? x। सीपी हमारा हो गया x, एसपी कितना हो गया? 6, एसपी हो गया 6। अब कह रहा है कितना
कितने 1 रुपये में कितना बेचा जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो, 20% का प्रॉफिट हो, तो x का 120%, ठीक, तो 120/100 लिख देंगे इसको। x का 120% हो जाएगा ना, 20% का प्रॉफिट हो, उसके बाद ही तो ये सेलिंग प्राइस 6 के बराबर निकलेगा। 20% इसमें प्रॉफिट इंक्लूड हो गया ना, x तो खुद 100% है, इसमें 20% और जुड़ जाएगा तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो आपका 20% का प्रॉफिट इसमें इंक्लूड हो गया ना, तो इसको इक्वेट करा दो, ये आपका 6 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको कटा दो, इसको कितना हो जाएगा, 20 से 20 छक्का 120, 20 पचे 100, तो ये 6 से 6 कट गया, तो x = ये उधर चला जाएगा 5, मतलब 1 रुपये में वो कितना 5 टॉफ़ी बेचेगा, 5 टॉफ़ी बेचेगा, 1 टॉफ़ी खुद खाएगा, एकदम मस्त, ठीक। उसका भी काम हो गया, अपने दोस्तों को बेच भी दिया, बस मतलब उसका निकल गया। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही दुनिया भी है। अब देखो आप लोग एक नए तरीके का क्वेश्चन, नए तरीके का क्वेश्चन ये है कि ए मैन परचेजेस 2 फैंस फॉर ₹1200 ईच। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, आपके ऊपर डिस्प्ले भी हो रहा होगा। ए मैन परचेजेस 2 फैंस फॉर ₹1200 ईच एंड ही सोल्ड वन एट लॉस ऑफ 5% एंड अदर एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब आप लोग इसको सबसे पहले ना अपने तरीके से जो भी जैसे भी आता हो अपना निकालो, जैसे भी आता हो अपना निकालो, करो। अगर जब उसके बाद मेरा मेथड देखना, पहले वीडियो पॉज करो, खुद लगाओ, उसके बाद देखना कि सर ने किस मेथड से बताया, क्या दिमाग लगाया। तो इसमें कुछ मेथड उथड मैं नहीं बताने वाला, इसमें बताने वाला आपको एक ट्रिक। जैसे एक क्वेश्चन देखे, ट्रिक में रखा, तुरंत आंसर, तुरंत 20 सेकेंड में आंसर। अब देखो कंडीशन लिखो, कंडीशन आपको देखो, ये कंडीशन क्या है, कंडीशन 1, इसमें क्या दिया है, जब CP बराबर हो, जब CP बराबर हो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया हो। देखो इस क्वेश्चन में सब चीज़ें दिए हुए हैं कि CP दोनों का 1200 है, एक में प्रॉफिट हो रहा है 10% का, एक में लॉस हो रहा है 5% का, ठीक। इसमें क्या कह रहा है, तो ओवरऑल इसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या है, इसका सीधा सीधा ये फॉर्मूला होता है कि इसका जो नेट प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा, नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो होगा, उसमें ये है P - C / 2%। यही आपका P, ये L है, P - L, प्रॉफिट माइनस लॉस। प्रॉफिट का जो परसेंटेज दिया है वो, लॉस का परसेंटेज दिया है वो, डिवाइडेड बाय 2, वही उसका परसेंटेज में वैल्यू आ जाएंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, CP आपका 1200 दिया, अब उससे मतलब ही ख़त्म हो गया। CP 1200 है कि 1800 है कि 2000 है, कोई मतलब नहीं है। मतलब हमको ये है कि CP बराबर है, प्रॉफिट दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। इसको एकदम नोट डाउन कर लो भैया, ये बहुत काम आने वाला है, एकदम इसको नोट कर लो, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अब देखो प्रॉफिट कितना है, 10%, लॉस कितना है 5%। बोलते चलो यार साथ में, 10% - 5% बटे में 2%, तो ये कितना होगा, 10 में से 5 गया तो ये 5 हो गया। 5% डिवाइडेड बाई 2, ये आपका 2.5%। 2.5% क्या है आपका, प्लस में आया कि माइनस में? मैंने इसमें कुछ नहीं बोला है, जैसे दिया है वैसे बस रख दो। P ज़्यादा है तो P प्रॉफिट में होगा, L ज़्यादा होगा तो लॉस में चला जाएगा। तो सीधे सीधे आपका 2.5% प्रॉफिट है, प्लस में है तो 2.5% आपका प्रॉफिट है। सीधा सीधा आपका एकदम शाबाश, एकदम ऐसे ही आंसर निकालते चलो। अब देखो आगे इसी तरीके के ना 2-3 कंडीशन। अब देखो कंडीशन 2 आपको करा देता हूँ। कंडीशन नंबर इसको अब 2 कर दो। कंडीशन 2 क्या कह रहा है कि जब आपका SP बराबर हो, ठीक, SP बराबर हो और प्रॉफिट परसेंट जो है वो लॉस परसेंट के बराबर हो, मतलब जितने परसेंट का फायदा हुआ है उतने ही परसेंट का लॉस हो, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? अब ऐसे क्वेश्चन पता है क्या होता है ऐसी कंडीशन में, कि जब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो
प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज एकदम बिल्कुल बराबर हो, ऐसे में आपको हमेशा लॉस होगा, हमेशा लॉस। जैसे आपको क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं ना, उसमें प्लस करके माइनस करके अगर ऑप्शन दिए हुए हैं तो माइनस मतलब लॉस होगा। तो जो माइनस वाला होगा ना, अगर 4 में से 2 ऑप्शन आपके माइनस वाले मिल गए तो आप समझ जाना कि इन्हीं 2 में से कोई ऑप्शन होगा, क्योंकि हमेशा ऐसे कंडीशन में आपको लॉस ही होगा। तो उसका आप फॉर्मूला भी लिख लो, क्या है, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू आपका पी और एल। क्यों, प्रॉफिट कह लो चाहे एल कह लो, दोनों आपका बराबर ही है, दोनों बराबर है ना, मतलब अरे भाई प्रॉफिट और लॉस बराबर ही है। तो पी ले लो, एल ले लो, इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, यही आपका परसेंट में आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा आपका लॉस ही आएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका लॉस आएगा। प्रॉफिट और लॉस दोनों में से कोई भी ले लो, डिवाइडेड बाई 2, उसका स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि ये तो सेम हो, सेलिंग प्राइस सेम हो, लेकिन प्रॉफिट परसेंट इज नॉट इक्वल टू लॉस परसेंट, मतलब प्रॉफिट कुछ दिया है, लॉस कुछ दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में भी हमेशा आपको लॉस ही होगा, ऐसे में भी आपको लॉस ही होगा। लेकिन ऐसे में ऐसे अगर आपको दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट परसेंट इज नॉट इक्वल टू लॉस परसेंट, मतलब दोनों बराबर नहीं है, दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ दिया हुआ है। तो आपका नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज इक्वल टू, देखो इसका थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, तो ये क्या है, 100 P माइनस एल माइनस 2 PL, PL मतलब समझ रहे हो ना, प्रॉफिट इंटू लॉस, ठीक, डिवाइडेड बाई 200 प्लस P माइनस एल, एकदम रट डालना है इसको। जब नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट बचाना हो तो 100 P माइनस एल माइनस 2 PL डिवाइडेड बाई 200 प्लस P माइनस एल, यही आपका नेट, जो भी अगर प्लस में आया तो प्रॉफिट, माइनस में आया तो लॉस, वैसे आपको कर लेना है, ठीक। ये तीनों कंडीशन आप लोग लिख लो, ये तीसरी कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन है, ठीक, इसको आप लोग एकदम नोट डाउन कर लो। और जहाँ भी इस तरीके के क्वेश्चन देखें, आप इसी फॉर्मूला का यूज करना है। पता है क्या होता है, आपको सब सामने क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, उस टाइम अपना दिमाग मत लगाओ, तुरंत जाकर अपना कॉपी खोलो कि इस पे सर ने जो फार्मूला बताया था वो क्या फार्मूला था, और फार्मूले में उसको रखोगे ना, बस 2-3 क्वेश्चन जहाँ ऐसे किए, दिमाग में तुरंत आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार आप किए ना, आपको याद हो जाएगा। तो यही आपको करना है। अब देखो एक बहुत ही मतलब छोटा सा आसान सा क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल गेटिंग आफ्टर अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन MRP ऑफ 500 रुपीज़। मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP 500 दी हुई है, तो 25% डिस्काउंट उस पर दे रहा है दुकानदार, तो कितने में वो सामान को वो मतलब बेचा है, चाहे वो सामान कितने का पड़ा। तो MRP आपका दिया हुआ है 500, कितने में बेचा, 25% डिस्काउंट करके बेचा। 25% डिस्काउंट का क्या मतलब है, ये MRP अपने आप में 100% है, 100% है ना, डिस्काउंट कितने का हुआ, -25% हुआ ना, बचा कितना, 75%। भाई साहब 500 रुपया दिया, 500 के कोई सामान है, 25% डिस्काउंट पे बेच रहा है, तो अब कितना बचा, जो बचेगा वही तो उसका अब सेलिंग प्राइस होगा, तो वही तो पूछा है, 75% ऑफ 500 कितना होगा, 75% ऑफ 500, यही आपका आंसर है। तो ये 500 का 75% का मतलब 75 डिवाइडेड बाई 100, ये 5, आपका कितना हो जाएगा, 75 375, यही आपका आंसर होगा। 350 75 इंटू 5, 750 का आधा करके उसमें 0 लगा दो, 750 का आधा कितना होगा, यही होगा ना, 75 दिया हुआ है, इसका आधा करके इसमें 0 लगा दो, 37.5 इंटू 10 0, 375। वो वाला वीडियो नहीं देखो तो जाके देखो, उसमें कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है कि फाइंड द सिंगल डिस्काउंट, देखो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है 10% का, 20% का और 30% का। तो कह रहा है कि इसका एक सिंगल नेट डिस्काउंट वो कितना दिया है,
किसी चीज़ पे 10%, 20% और 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो वो नेट कितने परसेंट डिस्काउंट में दिया। तो इसको कैसे मैंने बताया था आपको, वो वाला फार्मूला आपको पता है ना, नेट इफेक्ट वाला, नेट इफेक्ट वाला I1 प्लस I2 प्लस I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ डिस्काउंट है तो हर जगह माइनस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पर भी माइनस माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा। मतलब I1 I2 ये परसेंटेज है, मतलब ये यहाँ पे 3 है तो 2 बार में एक बार इन दोनों का निकाल लेना, फिर उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसके बाद उसके साथ इस 30 वाले को निकाल लेना। बहुत ही आसान है। तो अब पता है हम लोग क्या करेंगे, अब इसका ना ऑर्डर आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि इस क्रम में दिया हुआ है आपको इसी क्रम में करना है, नहीं, इस क्रम में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैं आपको यही चीज़ सिखाता हूँ ना कि हमेशा अपनी सहूलियत के चक्कर में रहो, हमेशा आप अपने फ़ायदे के चक्कर में रहो। क्वेश्चन तो दिया है, जो जैसे दिया है ठीक है दिया है, लेकिन उसको आप अपने तरीके से कन्वर्ट करो। अब मैं पता है क्या करूँगा, पहले 20 और 30 को लेकर सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि 10 जहाँ भी रहता है ना, 10 का मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना, जो भी करना होता है वो थोड़ा कंपेरेटिवली बाकियों के ईजी होता है। तो यही चीज़ है, मैं पहले 20 और 30 को ले लूँगा। मैंने क्या बोला, कोई भी ऑर्डर का ख्याल नहीं करना है, बस अपने फ़ायदे के चक्कर में रहना है कि भैया हमें क्वेश्चन को करना है, चाहे किसी तरीके से वो बने, भाई हमें आंसर से मतलब है। तो अब क्या करेंगे, ये डिस्काउंट है ना, तो -20 -30 और यहाँ पे ये आपका प्लस -20 इंटू -30 डिवाइडेड बाई 100। तो 10 से 10 कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो तो -20 -30 यहाँ पे प्लस 2 3 6, 30 20 -50 प्लस 6, तो ये आपका हो जाएगा -44, ये हो जाएगा ना। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया -44, ये आपका 10 माइनस लगाने का मतलब है कि डिस्काउंट दिया गया है, इसमें मैंने लगाया नहीं है, लो लगा दिया भाई, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, डिस्काउंट है, माइनस माइनस माइनस, ठीक। अब देखो -44 या -10, इन दोनों का रिजल्टेंट आपको निकल गया ना भाई, ये उसी का इन दोनों का रिजल्टेंट है ना। तो सक्सेसिव डिस्काउंट अगर -20 और -30 है तो उसका रिजल्टेंट -44 होगा। अब 10 वाले के साथ इसको वही सेम फार्मूला निकाल लो, -10 -44। अब सीधे यहाँ से उठ के यहाँ चले आना, इन दोनों को बनाना है 10 और 44 वाले, -10 -44 और प्लस -10 इंटू -44 डिवाइडेड बाई 100। तो 10 से 10 तो ये कट गया, ये हो जाएगा -54, यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये 44 बचा है ना डिवाइडेड बाई 10, तो ये +4.4, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू -49.6। 49.6 में इसको सॉल्व कर लेना, यही आपका आंसर है। जैसे ही आपको सक्सेसिव डिस्काउंट का निकालना है, अगर नहीं समझ में आए इसके बावजूद भी तो आप वो परसेंटेज वाली वीडियो जाके देख लेना, परसेंटेज वाली वीडियो आप जाके देख लेना, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो भैया, अब एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, जैसे आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो भाई, त्योहारी सीजन चल रहा है, इसमें क्या है, आप कुछ पैसे लेके जेब में गए अपना बाजार करने, तो आप क्या कहते हो कि जैसे सेल वाला आजकल चलती है ना कि 30% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, वही चीज़, अब वही सेम क्वेश्चन है। अब आप मन में आता है ना, मन में क्या आता है कि साले 70% डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो कमाते होंगे, मन में यही चलता है ना, साले इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, इतना तो बेवकूफ़ बैठे नहीं है कि हमें फ्री में सामान देंगे, कुछ ना कुछ तो ये इसमें भी कमाते ही होंगे। तो उसी तरह का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है कि ए शॉपकीपर अलाउड 23% डिस्काउंट ऑन हिज मार्केट प्राइस एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ ही गेन्स ₹56 ऑन द आइटम, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम। मार्क प्राइस कहने का मतलब क्या है, एमआरपी की बात कर रही है। देखो 3 तरह के अब प्राइस आने लगे, अब क्वेश्चन में 3 तरह का फॉर्मेट आने लगा, 3 तरह के प्राइसेज आने लगे। कौन से, आपकी कॉस्ट प्राइस, आपकी सेलिंग प्राइस, और तीसरी आपकी मार्केट प्राइस, एमआरपी, जो आप कॉमन टर्म में यूज करते हो। एमआरपी मतलब मार्केट प्राइस, जो उस पर स्टिकर, जो भी सामान खरीदते हो उस पर जो स्टिकर लगा होता है ना, वही मार्केट प्राइस है। एमआरपी वही, एमआरपी को ही मार्केट प्राइस यहाँ पे कह रहा है। अब तीन चीज़ें सीन में आने लगी ना, तो आप क्या करोगे भाई, एक फिल्म में 2 हीरो हैं और एक हीरो और आ जाए,
तो फिल्म समझो कि और मज़ेदार होगी, फिल्म और मज़ेदार होगी। चलो देखो अब कैसे मज़ेदार होगी, समझ गए तो खेल ख़त्म। अब देखो आपका CP, SP और MP। MP इज़ मार्क प्राइस, घबराना नहीं है, तीसरा हीरो है, अच्छा हीरो है। MRP लिख लो भैया, काहे कंफ्यूज होते हो। MRP, अब इसका क्या मतलब है, तीसरा सीन में घुसा है, अब मज़ा आने वाला है। चलो अब CP इसमें देखो कह रहा है, जो मैंने क्या बताया कि शॉपकीपर क्या कर रहा है, 23% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी कितने का फ़ायदा कमा रहा है, 10% का, 10% का फ़ायदा कमा रहा है ना। अब मार्क प्राइस को मान लो आप लोग कितना कितना 100 मान लो, 100%। कितने का डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट कितने का हुआ बताइए सर, 23% का, -23, कितना बचा, सेलिंग प्राइस 77%। मज़ा आया। 100% MRP, मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ है, 23% का डिस्काउंट हो गया, मतलब 23 रुपये का उसमें आपको छूट मिल गया, तो सामान कितने का पड़ेगा, 77 का पड़ेगा। तो बस परसेंटेज लगा दे तो डर जाओगे, डरने की चीज़ है ये, खेलने की चीज़ है, इससे खेलो, मज़ा लो, मज़ा। अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, दिया ही नहीं है, बस आपको ये बताया है कि आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, और जो कितने रुपए के बराबर है, 56 रुपये के बराबर है। कह रहा है कि गेन कितना कर रहा है, 56 रुपये, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10%, 10% का प्रॉफिट हो रहा है और 56 रुपये गेन कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो 10% की वैल्यू है वो आपके 56 रुपये के बराबर है, 56 रुपये के बराबर है। तो अब देखो घबराने कोई बात नहीं यार, 10% की वैल्यू जो 56 है तो 100% कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100% इसका कर दो तो ये 560 हो जाएगा, 10 गुना कर दो। जब 10% की वैल्यू 56 है तो 100% लो 10 गुना कर दो तो 560 हो जाएगा, तो ये आपका 560 हो गया। कितने का गेन किया है, तो 56 रुपये का गेन किया, क्वेश्चन में इट इज़ ऑलरेडी गिवन। तो कितना हो गया टोटल, टोटल आपका कितना हो गया, ये 560 प्लस 56, 560 तो ये हो जाएगा 616 हो गया ना। 560 प्लस 56 मतलब सेलिंग प्राइस। कैसे सेलिंग प्राइस भाई, कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट जुड़ जाएगा उतने पे ही तो सामान बेचा है, ये उसकी लागत हो गई, ये इतने का प्रॉफिट हो गया, तो दोनों को मिला के उसके बेचने वाली कीमत हो जाएगी। तो 616 कितने % के बराबर है, 77। हमें बताना क्या, MRP बताना है ना, तो 77% की वैल्यू हमें 616 निकल गई, 77% की वैल्यू 616 निकल गई। तो 100% की वैल्यू नहीं निकाल दोगे, इतने दिन से जुड़े हुए हो, इतना मेहनत से काम कर रहे हो, परसेंटेज पढ़े, सब पढ़े, छोटी सी तुच्छी सी चीज़ नहीं कर पाओगे। तो 77% की वैल्यू इज गिवन 616। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू 616 डिवाइडेड बाई 77 इंटू 100। अब 1177, 11 7 बार में जाएगा ना 11 से, और 11 पचे 55, 11 6 7 8 56, तो ये 100% की वैल्यू हो गई 800। यही वो 100% है, इसकी वैल्यू आपके आ गई 800। जो क्रम मैंने बताया ना, इसको अब डिस्टर्ब मत करना भाई। कॉस्ट प्राइस होगा कोई चीज़ का, किसी चीज़ पे बेचा जाएगा, कोई उसका मार्क प्राइस होगा, MRP होगी, तो एकदम क्रम ऐसे ही लेके चलना। 10% का इसका प्रॉफिट हुआ, 23% का डिस्काउंट हुआ। इस CP में जब प्रॉफिट जुड़ेगा तो सेलिंग प्राइस आएगा, मार्क प्राइस में जब कुछ भी डिस्काउंट करेंगे तो तब भी आपका सेलिंग प्राइस ही आएगा। भाई एक ही रास्ते पे पहुंचने के दो रास्ते हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं। तो एक वही तरीका, इधर से जोड़ के पहुंच रहा है, उधर से डिस्काउंट करके पहुंच रहा है, इधर प्रॉफिट लेके पहुंच रहा है, इधर आपका डिस्काउंट करा के पहुंच रहा है वो मार्क प्राइस पे ही। यहाँ मार्क प्राइस है, यहाँ से प्रॉफिट लेके पहुंच रहा है, यहाँ डिस्काउंट करा के पहुंच रहा है MRP से। यही चीज़ है, बहुत सिंपल है, इतना आसान तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं देखा। इतना आसान क्वेश्चन होता है क्या है? यही सब क्वेश्चन आएगा, ये सब तो हम लोग यूँ उड़ा देंगे भाई, ये उड़ा देंगे। अब देखो क्वेश्चन, अब कह रहा है एट व्हाट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क ऑन एन आर्टिकल हुज कॉस्ट इज ₹1500। ठीक,
ही मार्क्ड ऑफर ऑफ 25% डिस्काउंट स्टिल मेक्स 15% प्रॉफिट। बड़े बदमाश हैं साले, सब के सब डिस्काउंट दिखा के फिर भी फ़ायदा कमा ले रहे हैं। बदमाशी कर रहे हैं सब, बदमाशी क्या कर रहे हैं, ये सब स्ट्रेटजी है। आपको दिखाया जाएगा अरे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, सेल लगा हुआ है, तुरंत लपक के जाओगे, भले जेब में पैसा नहीं है। मित्र ज़रा कुछ पैसा दो यार, डिस्काउंट बड़ा बढ़िया चल रहा है, घंटा डिस्काउंट। वो तो अपना कमा ही रहा है, उसको अपना माल निकालना है, वो कमा रहा है, सिंपल। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 25% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी वो कितना कमा रहा है आपका, वो कमा रहा है 15% प्रॉफिट कर रहा है। और कॉस्ट प्राइस इसमें ऑलरेडी गिवन है 1500 का, ठीक। तो आप यहाँ लिख लो CP, यहाँ लिख लो सेलिंग प्राइस SP, यहाँ लिख लो मार्क प्राइस। मार्क प्राइस आपका ये क्वेश्चन है। CP आपका कितना गिवन है, 1500 है कि 1800 है, आपका 1500 है, 1500 है। कितने का प्रॉफिट कर रहा है, प्लस 15%। डिस्काउंट कितने कर रहा है, 25%। ये 100 मान लो, 100 में से 25 गया 75। है शाबाश, एकदम ऐसे ही जोर लगा के रहो, 75% हो गया ना। अब ये क्या कह रहा है, 1500 प्लस 15%, फिर वही सेम रास्ते पे पहुंचना है। यहाँ से प्रॉफिट लगा करके पहुंचेगा, वहाँ से डिस्काउंट करा के यहाँ पहुंचेगा। तो अब 1500 का 15% कितना होगा, 1500 का 15% कितना होगा, 150 प्लस 75। मतलब ये मैंने क्या किया, मतलब 15% को मैंने अपने दिमाग में तोड़ लिया, 10% प्लस 5%। 10% निकालना कितना आसान है, 150, एक यहाँ से एक बिंदी मार देंगे, डेसिमल मार देंगे तो 150, 10% हो गया। उसका आधा कर देंगे तो 5% निकल जाएगा, तो 150 प्लस 75। इस तरीके से दिमाग में चीज़ों को बहुत तेज़ी से किया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो ये आपका प्लस 225। 225 से घबराना नहीं है, 15% की वैल्यू है भाई साहब, 15% की वैल्यू है 225। अब ये कितना हो जाएगा टोटल, 1500 प्लस 225 आपका हो जाएगा 1725। ये किसके बराबर है, 75% के बराबर है। 75% किसका, मार्क प्राइस का 75%। 75% किसका, मार्क प्राइस का 75%। तो अब ये 75% की वैल्यू जब हमें निकल गई 1725, तो क्या हम 100% की वैल्यू नहीं निकाल देंगे, 100% की वैल्यू नहीं निकाल देंगे। जब 75 की पता चल गई तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1725 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100। तो ये 25 दिए 75, 25 चौका 100, 3 से 3 5 15, 2 17 3 7 21, 3 5 15, 575 इंटू 4। तो अब आप क्या करोगे, सीधे गुणा करना चालू करोगे, लेकिन मैं दिमाग में करूँगा। 575 इंटू 4 दिया है ना, तो सबसे पहले मैं 500 में 4 का गुणा करूँगा, तो कितना हो जाएगा 2000। इसमें मैं फिर 75 इंटू 4 कर दूँगा, तो ये आपका हो जाएगा 300। दिमाग में करूँगा मैं, ये सब कहीं लिखने उखने की जरूरत नहीं है, अब बहुत फास्ट करूँगा मैं। देखो वैसे ही आपको भी करना है। 575 में 4 का गुणा जब आपको दिखा, तो अब 500 और 75 को मन में ब्रेक कर दो। 500 में 4 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2000। 75 में 4 का गुणा होगा तो 300, दोनों को मिला देंगे तो आपका 2300, आपका यही आपका 100% की वैल्यू हो गई। 2300 आपका आंसर आ गया। ऐसे ही एकदम मज़ेदार तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चंस को एकदम बिल्कुल आसान कर देंगे, कुछ कठिन नहीं है। बैंक का एग्ज़ाम बहुत आसान है, एक बार आप टेक्निक समझ गए ना, बैंक का एग्ज़ाम आपका हर बार निकलेगा। ऐसे ही मेरा नहीं निकल जाता है, मैंने इस सब पे काम किया हुआ है। एक बार जब आपको तरीका पता चल गया ना, यूँ 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 निकलेगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, एकदम डट के मेहनत करना है। आगे पीछे जो गलतियाँ हुई सब माफ़ हैं, अब आगे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए बाय बाय, एकदम अच्छे से तैयारी करिए, बाय बाय।